अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1। इनकी सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा हैं। तो पहले जो असाइनमेंट मैंने बनाई थी उनकी सेक्शन इंचार्ज साइमा थी, मिस साइमा थी। अब हमने जो सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा के असाइनमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम हैंडआउट से भी कंपेयर करेंगे और फिर हम अपना सोल्यूशन भी देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको V1 दिया हुआ है एक वेक्टर, V2 एक और वेक्टर है और V3 तीन वेक्टर्स हैं। और आपको बताया हुआ है कि आपने क्या बताना है कि आपने ये बताना है कि V1, V2, V3 जो तीन वेक्टर्स हैं क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, हमने ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन को जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम हैंडआउट से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपका हैंडआउट्स खोले में पेज नंबर 85 में देखें, V1 दिया हुआ है, V2, V3 और फिर आपने डिटरमाइन करना है कि सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये सेम एग्जाम्पल मौजूद है आपके हैंडआउट्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहले तो उन्होंने इसको रो ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस किया है। तब तक करना जब तक एक रो हमारे पास सारी ज़ीरो ना बन जाए। ठीक है, जब एक रो आपके पास सारी ज़ीरो बन गई तो आपका यहीं पे सोल्यूशन ओवर हो गया। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि x1 x2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी कि जब हम x1 हम रो 1 से लेंगे, रो 2 से भी, रो 1 और रो 2 के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, यानी कि कुछ नंबर्स बचे हुए हैं। लेकिन x3 फ्री है, ठीक है, उसका यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1, पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने सबसे पहले सोल्यूशन में जो वेक्टर्स हमारे पास गिवन होते हैं ना उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने इनके ऊपर रो ऑपरेशंस करने हैं। पहला ऑपरेशन जो मैं इस पर करने वाली हूँ, रो 2 में से 3R1 को माइनस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखें हमारे पास जो ये रो 2 थी ना इसमें प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं ऑपरेशन करने के बाद मैंने वो लिखी है। यहाँ पे देखें, यहाँ तो 1 है लीडिंग एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट जो पहला होता है ना वो 1 होना चाहिए। इसका लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 5 की जगह 1 होता है और यहाँ पर जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो 3 होता है। लेकिन अभी हमने सारे लीडिंग एलिमेंट नहीं बनाने, क्योंकि उन्हें हमें रिड्यूस रो एचेलॉन नहीं कहा, सिर्फ एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे हम इसकी। तो उसके लिए हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके जो नीचे वाले डिजिट्स हैं वो 0 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पर 5 है। अब हमने इस 3 और इस 5 को 0 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमने पहला जो ऑपरेशन किया वो क्या किया कि हमने R2 में से अगर हम 3R1 को माइनस कर दें, यानी कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो 3 - 3 तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमने ये ऑपरेशन किया तो यहाँ पर हमारे पास 0 बन गया। अब चेंजिंग किस में आएगी, चेंजिंग रो 2 में आएगी, क्योंकि हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं। बाकी आपकी R1 और R3 सेम रहेगी। ठीक है, 3R1 तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3R1 को मेंशन नहीं करना कि हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, वो हम रफ पे करेंगे। तो रफ पे आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने देखना है कि आपने मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस करना है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 है ना, 3 को आपने R1 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 की हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 1 थी, तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और साथ में उसका माइनस का साइन। तो ये मैंने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं करना, ये रफ में करना है। ठीक है, अब हमने R2 में से इसको माइनस करना था। तो R2 में के पहले हम R2 को ऊपर लिखेंगे और उसमें से इसको माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर ये 0 बन गया जो हमें चाहिए था। बाकी जहाँ पर जो बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर -1 बन गया, 18 बन गया, जैसा जो बन रहा है आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने इस 5 को करना है। अब इस 5 को हटाने के लिए हम सेम वही ऑपरेशन ऊपर वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमने R3 में से माइनस करना होगा हमें 5R1 को, यानी कि R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम R1 को ही क्यों ले रहे हैं, R1 को हम इसलिए ले रहे हैं मल्टीप्लाई करने में क्योंकि उसके पास 1 है। तो हम 1 वाले को प्रेफर करते हैं कि हम उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा। इस वजह से हम रो 1 को यूज़ कर रहे हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास जो 5 था वो ख़त्म हो जाएगा और वो 0 आ गया। अब ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और यहाँ पर ये -1 और -1 जो उसके अकॉर्डिंग बन रहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला कॉलम जो है वो हो गया सेट। अब दूसरे कॉलम में मैंने आपको कहा था कि ये वाला लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ तो -1 है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। तो क्यों ना हम R2 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमने रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 से हट जाएगा और 18 पे आ जाएगा, क्योंकि 0 पे तो कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ से माइनस हट गया है और यहाँ पर अब सिंपल 1 है और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ को कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे माइनस हमने क्यों लगाया, हमने बस इसको 1 बनाना था तो इसको हमने 1 बना दिया। लेकिन अभी भी देखें स्टिल कोई रो 0 नहीं है, एक रो कम से कम पूरी 0 होनी चाहिए, तब तक हमने सॉल्व करना है। तो अभी हम इसको और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब हम रो 3 में से -1 को रिमूव करेंगे, उसको R1 में से माइनस करना है R2 को। ठीक है, R1 में से हम 2R2 को माइनस करेंगे, R1 में चेंजिंग लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना,
ये वाला 1 था, इसके ऊपर भी 0 होगा, इसके नीचे भी 0 होगा। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने R1 में से 2 R2 को माइनस कर दिया। जब उसको माइनस किया तो ये 0 बन गया हमारे पास। बाकी जो चेंजिंग आई वो हमने साथ साथ लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम R3 में R2 को प्लस करेंगे। ये सारे हम रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर हम R3 के अंदर R2 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली रो 0 बन जाएगी, ठीक है। जब उसको प्लस करेंगे R2 को, ठीक है, R3 ये वाली रो है, इसमें R2 को प्लस करेंगे। आप फोकस इस पे रखें तो देखें 1 है, जब इसको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 है, इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमें 0 ही तो बनाना था, तो 0 हमने यहाँ पर तो बना लिया। अब यहाँ पर हमने 0 बना लिया है, तो अब आप देखिए मेरी रो नंबर 3 सारी 0 हो गई है, 3 0 मेरे पास आ गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ही हमने बनाना है इसको, ठीक है। इसको हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे मजीद सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को भी 0 बनाते होते हैं, लेकिन वो रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म होती है। तो 0 आ गया तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि x1 x2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं और x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल है, और इसका मतलब है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। सेम हमने हैंडआउट्स के बुक पेज नंबर 85 को फॉलो किया है, ठीक है। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आप कोई और रो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप कोई और रो ऑपरेशन भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी आसान था। इसमें हमें ए दिया हुआ है, फिर हमें यू वी दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है उसमें फोकस करते हैं। हमने इस फैक्ट को कंसिडर करना है कि टी लीनियर है, और हमने इमेज फाइंड आउट करनी है अंडर टी ऑफ 2u, टी ऑफ 3v और टी ऑफ 2u माइनस 3v। लेकिन 2u तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें 2u फाइंड आउट करना पड़ेगा। u तो है ना, ये हमारे पास u है, यहाँ पे भी आपको u दिया हुआ है ऊपर, इसको देखें u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये भी यहाँ पे लिखना है कि जो मैट्रिक्स ए है ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि टी नहीं दिया हुआ ना, तो हम जो ए होती है ना मैट्रिक्स पहले जो हमारे पास होती है उसको हम टी कंसिडर कर सकते हैं। इसको हमने टी कंसिडर कर लिया। इसको टी कंसिडर करने के बाद आप यहाँ देखें किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्वेश्चन हमने लिखी है कि टी के साथ हमने 2u का इमेज फाइंड करना है, 3v का और इसका। अब हम सबसे पहले ए को देखते हैं, ठीक है। ए को देखने के लिए हमने सबसे पहले 2u फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि 2u तो नहीं है। 2u कैसे फाइंड होगा, 2 लिखेंगे और u लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 एंड 2 4 8, तो ये सिंपल 2u आ गया हमारे पास। अब हम इसका जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम इसका इमेज फाइंड आउट करेंगे तो हमने टी के साथ 2u को मल्टीप्लाई करना है। टी की वैल्यू मैंने लिख दी क्वेश्चन से, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पर मैंने 2u की वैल्यू लिख दी जो मैंने भी निकाली थी। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। आपने हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में। अब फर्स्ट रो को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 6 0 आ जाएगा, लेकिन -1 को हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसके बाद हमने 1 को अब करना है कि कोई दूसरी रो लेंगे और फिर पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 6 एंड फिर प्लस 0, तो हमारे पास -8 और 6 आ गया हमारे पास ए का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी 3v था, 3 और फिर v हमने वैल्यू लिखी और 3 3 9 और 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 3v। अब हमने इसको t के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वही हमने ऊपर से दोबारा t लिखा और वही हमने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 0 9 सा 0 आ जाता है, और उसके बाद फिर हम -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो -9 और 9 हमारे पास इसकी भी आंसर आ चुका है। अब थर्ड हमारे पास लास्ट जो था वो हमने फाइंड आउट करना था tu माइनस 3v, तो tu हमने फाइंड आउट किया अभी ऊपर, 3v भी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करेंगे सिंपल, 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो -3, 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1, ठीक है। छोटे से हम बड़े को माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं। ये हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है -3 और 1। इसको t के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो t के साथ मल्टीप्लाई उस तरह करेंगे जिस तरह हमने बाकियों को किया। 0 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हो जाएगा +1, और उसके बाद -3, ये क्योंकि हम नेक्स्ट सेकंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 3 और साथ में माइनस का साइन, 0 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ गया और ये -3 आ गया, तो ये हमारे पास ये भी निकल आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, वो तीनों हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारे पास तीनों जो थी उसकी इमेज थी, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन फाइल है, आप देखिए यहाँ से ए आपको दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि टी लीनियर है और फाइंड इमेज अंडर टी ऑफ 2u 3v और 2u माइनस 3v। तो वो हम तीनों चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल आपके हैंडआउट्स में है, तो हैंडआउट्स के ये पेज नंबर 105 पे ना ये एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दी है, सेम आपको वही हमने दी है। ये देखें बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है। यूज़ द फैक्ट टी इज़ लीनियर एंड फाइंड द इमेज। tu फाइंड आउट करें, 3v फाइंड आउट करें, और फिर इसमें प्लस को कहा था और असाइनमेंट में आपको माइनस को फाइंड आउट करने के लिए दिया, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 9 है।
लेक्चर नंबर 9 से आपको ये दिया हुआ है इन एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और यहाँ पर इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई थी ऊपर, एग्जांपल नंबर 10, इसको ज़रा देखें। तो यहाँ पर आपको टी एक्स दिया हुआ है और हमने टी यू और टी वी फाइंड आउट करना है, तो वो भी इन्होंने आराम से यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया, तो आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन समझ आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।